साध संगत जी, प्रीत इन द हेड़ी, अनमोल सुलंगल, स्नेह तोड़ परियुत, प्रेम तो पंडित, प्रेम से कहना दान। साध संगत जी, ये दक्षिण भारत का ये समागम जिसका आनंद हम सभी ले रहे हैं और अनेक भक्ति भरे भाव हमने श्रवण किए, अलग अलग उम्र, नौजवानी की बाल अवस्था या एक बुजुर्ग अवस्था, सबने इस प्रभु परमात्मा निरंकार की ही बात की और सदगुरु के उस उपकार की बात की जिससे ये परमात्मा हम सबके जीवन में आया। अभी भी ये जो चंद भाषाओं में कहा गया कि प्रेम से कहना, तो क्योंकि हम सब वाकिफ हैं कि ये एक ही बात कही जा रही है, समझ पाए कि क्या कहने की बात की जा रही है प्रेम से। धन निरंकार, ये निरंकार, ये परमात्मा जो कण कण में है, जर्रे जर्रे में है, पत्ते पत्ते में है, जो सब में है और जिसमें सब है, ये धन्य है। इसकी जितनी महिमा गाई जाए उतनी कम। इसलिए हर मौके पे जब अवसर मिलता है तो भक्त कहता है कि धन निरंकार। और ये मात्र शब्द, ये शब्दों की तरह सिर्फ उच्चारण ना हो, पर जब भी ये रचना को मौका मिले धन निरंकार कहने का, तो हम एहसास भी कर सकें कि ये निरंकार प्रभु परमात्मा धन्य है। ये जितनी महिमा गाई जाए उतनी ही कम है। ये निरंकार जीवन में, ये सत्य जीवन में जो मुझे दिया है, ये उतना ही सत्य है जितना वो उत्तर में सत्य है, उतना ही दक्षिण में सत्य है। जितना पूरब में सत्य है उतना ही पश्चिम में सत्य है। जितना कन्नड़ भाषा में सत्य है उतना हिंदी भाषा में सत्य है। जितना मलयालम में उतना ही तमिल में। तो ये वो सत्य है जो युगों युगों से एक रस स्थिर परमात्मा मेरे जीवन में आ गया, ये निरंकार प्रभु मेरे जीवन में आ गया। तो ये जो मेरी नजरें माया को सब कुछ समझ के बैठी हैं, या मैं अपनी एग्जिस्टेंस को सब कुछ समझ के बैठा हूं, तो मुझे सत्य समझ आता है कि वाकई ही बाकी सब झूठ है, इल्यूजन है। The only truth that exists, the only thing that is worth calling true is this formless निरंकार। क्योंकि इसी से हर चीज की शुरुआत और इसी में सबने समा जाना है। तो ये भेद जब जीवन में खुल जाता है, ये ज्ञान सिर्फ किसी नॉलेज की बात नहीं की जा रही, किसी जानकारी की बात नहीं की जा रही। ये ब्रह्म ज्ञान जब सदगुरु जीवन में देते हैं तो मेरी नजर हर पल में हर क्षमता रखने लगती है। मेरे हर एक कर्म में ये प्रेम बहने लगता है, क्योंकि इस परमात्मा से प्रेम होने लगता है मुझे। तो मेरे जीवन के हर एक कर्म में, हर एक सोच में, हर एक भाव में प्रेम जन्म लेने लगता है। पर इंसान
परमात्मा के विषय में, धर्म के विषय में बहुत सारी भ्रांतियां बना बैठता है। अपना अपना परमात्मा भी इंसान ने अपनी मर्जी से बना लिया है, बांट लिया है। किसी को लगता है कि एकांत में इस परमात्मा को पाया जा सकता है, किसी को लगता है कि उठ के इस परमात्मा को पाया जा सकता है, किसी को लगता है कि कोई पीड़ा उठा के, कोई त्याग तप करके ही इस परमात्मा को पाया जा सकता है। जैसी जिस स्थान की मान्यता, जैसी जिस स्थान की संस्कृति, सबने परमात्मा के विषय में उस प्रकार की ही मान्यता बना ली है। पर जब ये सच जीवन में आता है तो बात समझ आती है कि इस परमात्मा को तो मेरी तरफ से किसी तप त्याग का मोहताज तो ये परमात्मा हो ही नहीं सकता। जो समय को बनाने वाला है उसको मैं किसी समय में कैसे बांध सकता हूं कि सुबह सुबह या रात को या दिन के इस घड़ी ही इस परमात्मा को अगर याद किया जाएगा या इसकी महिमा गाई जाएगी तो इसको रिझाया। मुझे बनाया, मैं खुद उसको कैसे सीमित कर सकता हूं? ये तो मेरी अपनी, इंसान की अपनी सीमित सोच का प्रमाण है। ये तो प्रूफ है, एविडेंस है कि इंसान कितनी ज्यादा सीमित सोच रखता है कि परमात्मा, असीम परमात्मा जो इस सृष्टि का कर्ता धर्ता, उसको भी मैंने अपनी मान्यता के हिसाब से घड़ी में बांध लिया, कर्म कांड में बांध लिया। तो ये मान्यताएं, ये भ्रांतियां अक्सर फिर दीवारों का कारण बनती हैं, क्योंकि मान्यताएं सबकी अपने अपने हिसाब की। जो उत्तर से आए उनकी अपनी मान्यता, जो पहाड़ों में रहने वाले उनकी अपनी मान्यताएं, जो फिर दक्षिण में हैं उनकी अपनी मान्यताएं, जो पश्चिम में हैं, फिर जो विदेश में हैं, एक दूसरे से दूर, प्रेम से दूर बस बढ़ते ही जा रहे हैं। हर कोई ये प्रयास कर रहा है कि दूसरे को समझा सके कि जिस बात पे मैं विश्वास करता हूं वो ज्यादा सच्ची है। तुम अपना विश्वास या अपनी मान्यताएं छोड़ो, मेरी बात मान लो। और ये बात मानने मनाने के इस चक्कर में जो प्रेम, जो सच हमें एक दूसरे से बांधता है, एक दूसरे से जोड़ता है, हम कहीं ना कहीं उससे दूर होते चले जाते हैं और इंसान से ही नफरत कर बैठता है। कितनी बार तो घर के अंदर देखते हैं कि 4 जनों का परिवार और आपस में ऐसी दूरियां बन जाती हैं क्योंकि मुझे लगता है कि मैं सही हूं और सामने वाले को लगता है वो सही है। अब जीवन जीते हुए, इस जीवन को अनुभव करते हुए कुछ चीजों पे तो ये बात मानी जा सकती है कि किसी को कुछ ठीक लगा, किसी को कुछ ठीक नहीं लगा, किसी को किसी प्रकार का खाना पसंद आया, किसी को किसी प्रकार का खाना पसंद आया। ये माया रूपी बातों में जो वहां तो ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस हो सकते हैं, पर ये परमात्मा जो है ही एक, जितना मुझ में उतना आप में, जितना किसी और में, जितना मेरे पड़ोसी में उतना ही मुझ में, तो ये कैसे फिर दूरी का कारण बन सकता है? तो इस बात का अगर जवाब ढूंढते हैं तो सिर्फ एक ही शब्द समझ में आता है, वो है अज्ञानता।